हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पार शेयरिंग, इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से लर्न करें, होपफुली आपको इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला चैप्टर है फेडरलिज्म, ये चैप्टर भी 5 मार्क्स का है। इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का एक मैप पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे जनरल भी पूछा जा सकता है और पैसेज की शेप में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या लर्न करना है? डिफाइन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सब्जेक्ट्स आप अच्छे से याद रखें कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ऐसे स्टेट में कौन कौन से और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडियन कंट्री इज़ अ फेडरल कंट्री, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये डिफरेंस अच्छे से लर्न करें। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ 3 मार्क्स का चैप्टर है, तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा। व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। उसके बाद व्हाट इज़ अ सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ये चारों क्वेश्चंस आप अच्छे से लर्न करें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस चैप्टर से आपको, ये चैप्टर भी 3 मार्क्स का है, यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद एग्जाम्पल्स, स्टेट हाउ कास्ट inequalities are still continuing in India, what is the status of women representation in Indian लेजिस्लेटिव बॉडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करें। ठीक है, व्हाट इज़ द सेक्युलर स्टेट, व्हाट मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न करना। उसके बाद अगले 2 चैप्टर्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर 2 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, 2 MCQs पूछे जाएंगे। सिमिलरली द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये चैप्टर भी 2 मार्क्स का है, यहाँ से भी आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। क्लियर? तो बाकी हिस्ट्री से मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि हिस्ट्री का जो आपका दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। उसके बाद मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये चैप्टर भी 3 मार्क्स का है, सॉरी ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ से आपको 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप ये चैप्टर अच्छे से लर्न करें या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप इस चैप्टर को भी अच्छे से देख लेना। तो इन 2 चैप्टर्स के जो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ये इसमें मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर से आप ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करें। उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो यहाँ से आपको भी ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं। देखिए, उसके बाद जो आपका ज्योग्राफी का अगले 2 चैप्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड
द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। देखो उन दो चैप्टर्स से आपको 3 मार्क्स का एक मैप पूछा जाएगा, दोनों में से किसी एक चैप्टर से पूछा जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 3 मार्क्स का मैप पूछा गया तो फिर लास्ट वाले चैप्टर द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी से आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। और अगर लास्ट चैप्टर से मैप पूछा गया तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 3 मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे। क्लियर। उसके बाद इकोनॉमिक्स को देखें। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ही लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। बाकी 2 चैप्टर्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वहाँ से आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए लर्न करने हैं। सिमिलरली जो आपका लास्ट चैप्टर है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिज़ास्टर, लास्ट नहीं बल्कि 4th चैप्टर है ये, तो इस चैप्टर से भी आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना। क्लियर। बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।